जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन यानी कि NRRMS रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस यहां पर ऑनलाइन फॉर्म के बारे में तो आपको थोड़ा बाद में जानकारी दी जाएगी कि कैसे भरना है और इसका जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताया जाएगा। पर उसके पहले ये जान लीजिए कि वैकेंसी रियल है या फिर फेक है, क्योंकि गाइस जब आप इतनी ज़्यादा संख्या में पोस्ट देखते है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 19,324 वैकेंसी निकाली है, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि यार ये वैकेंसी कहीं फेक तो नहीं है। तो चलिए पहले इसका सच जानते हैं और उसी के बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करने के बाद में शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन वो सभी कैंडिडेट तक पहुँचे जो कि इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो पहले ये सटीक जानकारी चेक कर ले, वॉच कर ले, समझ ले और उसके बाद में अगर उनका मन हो तो इस फॉर्म को भर ले। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी 19,324 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 29 जनवरी 2025 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, इसमें यहाँ पर अभी जो वैकेंसी एक्टिव है वो बिहार और यूपी के लिए एक्टिव है। ये वैकेंसी आपकी इस बोर्ड के द्वारा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग टाइम पर निकाली जाती है। अभी के लिए यहाँ पर बिहार और यूपी के लिए वैकेंसी निकाली है। मे बी 1 से 2 दिन के बाद में किसी और स्टेट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाए। अब आप यहाँ पर ये जान लेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है बिहार में और यूपी में। फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी को पे करनी है। तो जनरल, ओबीसी, एमओबीसी के लिए 350, SC ST के लिए 250 और जो BPL है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और इसके अलावा आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लेंगे। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आप यहाँ पर डायरेक्टली यूपी एंड बिहार के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि जो आप यहां पर मे भी इस वीडियो को देख रहे हैं जानने के लिए कि हाँ ये वैकेंसी रियल है या फिर फेक है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा हो कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वेबसाइट है ये कुछ ऐसे ही डिज़ाइन की गई जिससे कि आपको लगे कि ये गवर्नमेंट है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये भी आपकी इसमें परमानेंट नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, एज लिमिट कितनी और क्या सैलरी आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर आप इस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें प्रोसेस बताया कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, फीस आपको कैसे पे करनी है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर बोला है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड ऑल कैटेगरी एज पर एक्साइटिंग गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल यानी कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। पर अगर आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे कहीं पर भी आपको इसमें गवर्नमेंट से जुड़ी हुई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपको बोला हो कि हाँ रेगुलर है, या फिर इसमें आपको कुछ ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं करके रखा है जहाँ से आपको ये संतुष्टि मिल सके कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके ऊपर मत जाइएगा कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है नहीं। इनकी वेबसाइट को डिजाइन ऐसे ही किया गया है जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइटों पर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसके वेबसाइट में आकर के प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जानने को मिल जाएगी कि किस तरह की वेबसाइट है। फिर यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे आपको इसका हेड ऑफिस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये परमानेंट वैकेंसी तो नहीं है और ना ही ये गवर्नमेंट पोर्टल है। तो अगर आपके मन में ऐसा डाउट है और आप यही सोच करके इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो ये गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आती है कि रियल है या फिर फेक है। तो मैं इसको डायरेक्टली फेक तो नहीं कह सकता, पर हाँ इस तरह की जो वैकेंसी आती है उनके ऊपर आपको काफ़ी डाउट होता है। और ये जो फीस का मसला भी है, फीस में भी अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी निकलती है या इस तरह के डिपार्टमेंट में तो उसमें इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती और उसमें काफ़ी छूट SC ST कैटेगरी को मिलती है। बाकी चीज़ें के भी आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, पर इसमें गाइज आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा नोटिफिकेशन डाला है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन नहीं की गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्टली फेक तो नहीं कह सकता, बाकी आप जो इसको समझना चाहे समझ सकते हैं। एंड ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। ये दो चीज़ें तो क्लियर है, ये मैं आपको सटीकता के साथ में कह सकता हूँ। अब आपकी चॉइस है
कि आपको ये फॉर्म भरना है या फिर नहीं भरना है। अगर भरना है तो आप कैसे भरेंगे वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ओपन करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लिएगा और इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ से इनमें से किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर आप यूपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूपी और बिहार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार। उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को भी व्यू कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वेरीफाई कर सकते हैं और फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर फिर से इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करिएगा। चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए। इसके अलावा आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक है दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको पूरी की पूरी जानकारी सिंगल पेज के अंदर देनी है और जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उनके ऊपर इस तरह से एकदम से सभी इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है पर इसमें ऐसा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ डाउट होता है कि हाँ ये वैकेंसी किस तरह की है। तो मैं डायरेक्टली इसके बारे में ये इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि गाइज अगर हम डायरेक्टली बोल देते हैं किसी वैकेंसी के बारे में कि ये फेक है तो फिर हमें वहाँ से उनको प्रूफ देना होता है कि हाँ हमने किस आधार पर उसको फेक बोला है। तो इसलिए मेरे पास इसका कोई प्रूफ है नहीं, पर जो मुझे लगा वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया है और जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ये आगे फॉर्म भरी रहे हैं या फिर भरिएगा या मत भरिएगा, ये आपकी फुल्ली चॉइस है। अब चलिए यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग फॉर में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपने ये नहीं जाना कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है तो एक बार फिर से जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये ओपन करिएगा और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको वो जो पोस्ट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे और इसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है एंड देन गाइज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आपको आपका जो ईयर है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका रिलीजन जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, SC ST जनरल, OBC MOBC या फिर अदर, तो जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरफ आप देखेंगे आपका फोटो आपको अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो आपका फोटो का फॉर्मेट JPG या फिर PNG और साइज 250 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे। मैं फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फोटो आ जाएगा। अब पूछे कि वेदर BPL या फिर EWS यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में और जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको C12 पॉइंट में देना होगा, कोई अतिरिक्त ऑप्शन भी नहीं दिया। और यहाँ पर इन सभी ऑप्शन से इन सभी पॉइंट से बहुत सारे सवाल मन में यही आते हैं कि हाँ यार इस तरह की वैकेंसी पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी तक गवर्नमेंट के जो बहुत सारे फॉर्म है वो भरे हैं और उनमें इस तरह का कोई भी वेबसाइट आज तक मैंने नहीं देखा जिन पर बहुत ही शॉर्ट वे में जानकारी ली जाती है और एक ही सिंगल पेज में ली जाती है। क्योंकि गाइज ये जो इस तरह की वेबसाइट होती है, इस तरह की वैकेंसी होती है, ये चाहते हैं कि हम कैंडिडेट का टाइम वेस्ट ना करें और बहुत ही कम समय के अंदर उससे फॉर्म फिल करा करके जो भी उनसे फीस वीस है वो ले ले। पर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करती है, राशन का डिटेल का बहुत ही डिटेल लेते हैं सटीकता से। उन्हें पता है कि हमारा डिपार्टमेंट तो 100% गवर्नमेंट है, ऐसे है, तो फिर कैंडिडेट भी वहाँ पर पूरा टाइम देता है और अपने फॉर्म को भरता है। पर इन तरह की जो वेबसाइट है नाम ये ऐसा रख लेते हैं जिससे कि गवर्नमेंट लगे, आपका सरकारी डिपार्टमेंट लगे, पर वो रियल में सरकारी होता नहीं है। इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चलिए आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस भर देंगे कंप्लीट पूरा पिन कोड के साथ में। फिर नीचे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप 12.A के ऊपर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। फिर आपको नीचे आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आप HSLC 10th ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो बोर्ड नेम यहाँ पर बताना है। मेजर सब्जेक्ट जो आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे एक एक करके उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे, बट आपके पास 10वीं के अंदर चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखेगा। किस साल के अंदर पास किए वो डाल दीजिए और आपकी परसेंटेज क्या थी वो डाल दीजिएगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर हमारे नंबर तो CGPA के अंदर थे तो हम क्या करें, तो आपको आपके नंबर को CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और फिर परसेंटेज यहाँ पर लिखनी होगी। अब आती है 12वीं, तो स्ट्रीम कोर्स आपने PCM से की है 12वीं, PCB से की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, जिससे भी की है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर किस बोर्ड से किया
उस बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट क्या थे 12वीं के अंदर, सभी सब्जेक्ट एक एक करके लिखने हैं, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल लिख देना है, और परसेंटेज आपकी क्या थी वो भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर ग्रेजुएशन मांगी है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम कोर्स के अंदर या तो आपका डिसिप्लिन लिखना है या फिर आपका स्ट्रीम लिख देना है या कोर्स लिख देना है। उसके बाद में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बताने हैं, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर गाइज आपको आपकी परसेंटेज भी यहाँ पर डाल देनी है। फिर नीचे अगर आपने पीजी की है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी दे दीजिए। अब आता है एक्सपीरियंस डिटेल। अब अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप उसकी जानकारी कैसे भरेंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर रह करके आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और फ्रॉम के नीचे वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट से आपने वर्क शुरू किया था, और टू के अंदर वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट तक आपने काम किया था। अब आती है लैंग्वेज नोन। तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो तीनों के ऊपर टिक कर दीजिए। और इसी प्रकार से अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो तीनों के ऊपर टिक कर दीजिए। फिर अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है जैसे कि उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, तो जो भी आती है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, और फिर उसका स्टेटस भी इस तरह से टिक करके बता देना है। अब आता है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि अभी आप एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज आपका 150 KB से कम रखा है तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए और फिर ओपन कर दीजिए। उसके बाद में क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि हायर क्वालिफिकेशन ओनली, यानी कि यहाँ पर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि 10वीं 12वीं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसका साइज आपको 1 MB का दिया है, और अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है, इमेज है, तो आपको उनको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके लिए गाइज आप इमेज टू PDF गूगल के अंदर सर्च करेंगे, और जो पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर वो इमेज अपने डॉक्यूमेंट के सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपको यहाँ पर PDF के अंदर बनाने हैं एक ही फाइल के, और फिर उसको कन्वर्ट टू PDF करके सिंगल PDF के अंदर आप इसको बना लेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और इसमें अपलोड कर देंगे। तो फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, BPL है तो BPL का सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आता है क्लिक है टू पे एप्लीकेशन फीस। यहाँ पर आपसे फीस पहले ली जा रही है, तो ये भी आपका इस फॉर्म के ऊपर डाउट करता है कि ये वैकेंसी गवर्नमेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है, और इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि कब तक ये वैकेंसी टिकेगी और ये पोस्ट आपको मिलेगी भी अप्लाई करने के बाद में या फिर नहीं। अब जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी पेमेंट के ऑप्शन पर आते हैं तो आपको यहाँ पर QR कोड दिए है, आपको यहाँ पर QR कोड के ही माध्यम से फीस जमा करनी है। तो गाइज इसके ऊपर काफ़ी सारा डाउट होता है जब इस तरह का ऑप्शन इसमें आते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर QR कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद में आप फीस जमा कर देंगे, और फीस जमा करने के बाद में जो आपको पेमेंट या फिर ट्रांजेक्शन ID मिलेगी वो ID आपको यहाँ पर डालनी है। फिर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है, और उसके बाद सभी जानकारी चेक करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सबमिट करने के बाद का ये इंटरफेस है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करिए और इस जानकारी को प्रिंट कर लीजिए, और ये इस तरह से आप आपका जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट अभी भी रह गया हो, या फिर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और मैंने बताया इस वैकेंसी के बारे में वो आपको क्या लगता है कि सही बताया है, या फिर जो भी आपका ओपिनियन है, और आपको अगर इससे आपने इसमें पहले कभी अप्लाई किया है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस वैकेंसी को लेकर के, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं या फिर इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।